दोस्तों, इंट्राडे ट्रेडिंग में सबसे बड़ी गलती यह होती है कि हम स्टॉक को तब देखते हैं जब मूव निकल चुका होता है, लेकिन स्मार्ट ट्रेडर कोशिश करता है कि स्टॉक को उस समय पकड़ा जाए जब उसमें बाइंग मोमेंटम शुरू हो रहा हो। आज की यह वीवेब इंट्राडे स्ट्रेटजी इसी काम के लिए बनाई गई है, इसीलिए आप वीडियो को पूरा जरूर देखें ताकि आपको सेटअप की क्लियरिटी और बेहतर मिल सके। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अस्तुनी और आप देख रहे हैं वीबी कैपिटल, जहां हम ट्रेडिंग को सिंपल, प्रैक्टिकल और लॉजिकल तरीके से समझते हैं। दोस्तों, आज हम एक ऐसे बुलिश इंट्राडे स्ट्रेटजी को समझेंगे जो आपको एंट्री वहां दिला सकती है जहां से मार्केट में मोमेंटम की शुरुआत होती है। और अगर आप इस चैनल की वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपका भाई रेगुलर मार्केट से जुड़ी हुई ऐसी ही प्रैक्टिकल और सिंपल वीडियो शेयर करता है जहाँ चीजों को आसान भाषा में समझने की कोशिश की जाती है। दोस्तों, अब देर न करते हुए चलते हैं सीधे चार्ट पर और इस स्ट्रेटजी को अच्छी तरह से समझते हैं। और दोस्तों, अगर आप डेली मार्केट एनालिसिस, नेक्स्ट डे रेडी स्क्रीनर और इंपॉर्टेंट लेवल पहले से पाना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो आपको इस समय स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। यहाँ डेली रेगुलर अपडेट शेयर की जाती है। इस स्ट्रेटजी में हम कुछ इंडिकेटर के कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करने वाले हैं, और वह भी सिर्फ 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर। और मैं सभी इंडिकेटर जीरोधा के स्टडी सेक्शन से लगा रहा हूँ, और आप अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में जहाँ इंडिकेटर मिलता है वहां से सेम सेटिंग के साथ आपको यह इंडिकेटर लगाना है। तो अब दोस्तों, समझते हैं इस स्ट्रेटजी की एक एक कंडीशन क्या है, कैसे काम करना है। और आप यहाँ से वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिए ताकि आपसे कोई भी चीज मिस न होने पाए। दोस्तों, स्ट्रेटजी की पहली कंडीशन ये है कि आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर एक ऐसी कैंडल देखना है जिसकी ओपनिंग प्राइस उसकी क्लोजिंग प्राइस से कम हो, यानी कि आपको एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल देखना है। जैसे कि आप यहाँ पर इस कैंडल को देख रहे हैं, इस कैंडल की जो ओपनिंग प्राइस है वो यहाँ पर है, और इस कैंडल की जो क्लोजिंग प्राइस है वो यहाँ पर है, यानी कि इस कैंडल की जो ओपनिंग प्राइस है वह इसकी क्लोजिंग प्राइस से नीचे है। इसका मतलब ये है कि सेलर ने प्राइस नीचे रखने की कोशिश की होगी, लेकिन कैंडल क्लोज होते होते बायर्स ने प्राइस को ऊपर पुश कर दिया, इसीलिए यह कंडीशन बेसिक बुलिश कंफर्मेशन देती है। इसके बाद आपको दूसरी कंडीशन भी इसी लेटेस्ट कैंडल में देखना है, लेकिन इस कंडीशन को देखने के लिए हम यहाँ पर 2 मूविंग एवरेज का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम जाएंगे स्टडीज में, और यहाँ पर हमें सर्च करना होगा मूविंग एवरेज। आप यहाँ पर देखिए नीचे मूविंग एवरेज लिखकर आ रहा है, इस पर क्लिक कर देना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक बॉक्स ओपन होगा। दोस्तों, पहले मूविंग एवरेज में जो इसका पीरियड है ये ऐसे ही 50 ही रहेगा, लेकिन टाइप में यहाँ पर सिंपल की जगह हमें कर देना है वेटेड, और इसका कलर हम कर देंगे ब्लैक कलर से ताकि ये बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आए, और यहाँ से हम इसे डन कर देंगे। इसके बाद हमें यहाँ पर एक मूविंग एवरेज और लेना होगा, उसके लिए दोबारा जाएंगे स्टडीज में, और यहाँ पर मैंने भी पहले सर्च करके रखा है इसलिए यहाँ पर लिख कर, इस पर हम क्लिक कर देंगे। इसमें पीरियड में 50 ही रहेगा, टाइप में सिंपल ही रहेगा, लेकिन इसका कलर भी रेड से है, इसको बदल के हम कर देंगे ब्लू से, क्योंकि दोस्तों अभी और भी इंडिकेटर इस्तेमाल किए जाएंगे तो यह बिल्कुल अलग दिखना चाहिए। इसके बाद हम इसे यहाँ से डन कर देंगे। यानी कि दोस्तों, यहाँ पर हमने केवल 2 मूविंग एवरेज का इस्तेमाल किया है, एक है वेटेड मूविंग एवरेज और एक है सिंपल मूविंग एवरेज। और आपकी जानकारी के लिए मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि जो हमारा वेटेड मूविंग एवरेज है उसकी लाइन ये ब्लैक वाली है, और जो हमारा सिंपल मूविंग एवरेज है उसकी लाइन यहाँ पर ब्लू वाली है। और दोस्तों, इसमें आपको ये देखना है कि इस लेटेस्ट कैंडल पर जो WMA की लाइन हो वह SMA लाइन से ऊपर होनी चाहिए। तो इस कैंडल पर आप देख सकते हैं जो हमारी WMA की लाइन है वो यहाँ पर है, और जो SMA की लाइन है वो यहाँ पर है, यानी कि इस कैंडल पर हमारी ये कंडीशन मैच हो रही है। क्योंकि दोस्तों, WMA जो होता है वो रिसेंट प्राइस को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है, जबकि SMA सभी प्राइस को इक्वल इंपॉर्टेंस देता है। जब WMA 50 SMA 50 के ऊपर होता है तो इसका मतलब है कि रिसेंट प्राइस एक्शन में स्ट्रेंथ है, और स्टॉक में शॉर्ट टर्म मोमेंटम एवरेज ट्रेंड से बेहतर चल रहा है। साइकोलॉजी के हिसाब से यह बताता है कि स्टॉक में हाल की बाइंग पुरानी एवरेज मोमेंटम से ज्यादा स्ट्रांग है, यानी ट्रेंड धीरे धीरे बुलिश साइड में शिफ्ट हो रहा है। इसके बाद दोस्तों, तीसरी कंडीशन हमें वॉल्यूम में देखना है, इसीलिए हम जाएंगे स्टडीज में, और हमें यहाँ पर सर्च करना होगा वॉल्यूम। आप यहाँ पर देखिए नीचे लिखकर आ रहा वॉल्यूम चार्ट, इस पर क्लिक कर देना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर नीचे वॉल्यूम चार्ट लग जाएगा। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर हम एक मूविंग एवरेज का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन वह मूविंग एवरेज हमारा वॉल्यूम चार्ट पर लगेगा। इसके लिए हम दोबारा से जाएंगे स्टडीज में, और यहाँ पर हमें दोबारा सर्च करना है मूविंग एवरेज। आप यहाँ पर देखिए लिख कर आ रहा है, इस पर क्लिक कर देना है। इसमें जो पीरियड में 50 है इसको बदल के हमें कर देना है 20, और फील्ड में क्लोज है इसको बदल के हमें कर देना है वॉल्यूम, और इसका कलर भी रेड से है, इसको हम कर देंगे ब्लैक कलर से। और दोस्तों, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ से इसे डन कर देना है। दोस्तों, यह कंडीशन इसीलिए जरूरी है क्योंकि बिना वॉल्यूम के ब्रेकआउट वीक हो सकता है, और हमें यहाँ पर यही चेक करना है कि 5 मिनट के कैंडल का जो वॉल्यूम हो वह पिछले 20 कैंडल के एवरेज वॉल्यूम से ज्यादा होना चाहिए। तो अभी तक की जो हमारी सारी कंडीशन मैच हुई है वो इस लेटेस्ट कैंडल में मैच हुई है, और इस कैंडल पर अगर आप वॉल्यूम देखेंगे तो यहाँ पर है, और जो हमने 20 मूविंग एवरेज लगाया था वॉल्यूम पर वो यहाँ पर है। यानी कि दोस्तों, जो हमारा वॉल्यूम है वह 20 मूविंग
मूविंग एवरेज से ऊपर है, क्योंकि दोस्तों जो वॉल्यूम पर मूविंग एवरेज की लाइन है यह एवरेज वॉल्यूम के हिसाब से चलती है। अगर इस लाइन से वॉल्यूम ज्यादा है तो इसका मतलब है कि स्टॉक में पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है। जब प्राइस ऊपर जा रहा हो और वॉल्यूम भी एवरेज से ज्यादा हो तो बाइंग मूव ज्यादा रिलायबल माना जाता है। इसके बाद दोस्तों अगली कंडीशन हमें देखनी है वीवेप में। इसके लिए हम दोबारा से स्टडीज में जाएंगे और यहाँ पे हमें सर्च करना है वीवेप। आप नीचे देखिए वीवेप लिखकर और इस पर क्लिक कर देना है। दोस्तों जब आप वीवेप पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक इस तरीके की लाइन लग जाएगी। इसको कहते हैं वीवेप इंडिकेटर की लाइन है ये, और यहाँ पर हमें इसी का इस्तेमाल करना है। दोस्तों वीवेप का मतलब होता है कि वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, और यह इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल होता है। यह हमें ये बताता है कि पूरे दिन में वॉल्यूम के हिसाब से एवरेज प्राइस कहाँ बन रहा है। जब प्राइस वीवेप के नीचे रहता है तो स्टॉक को कमजोर माना जाता है, और जब प्राइस वीवेप के ऊपर जाता है तो इंट्राडे बाइंग स्ट्रेंथ दिखने लगती है, जैसा कि आप इस लेटेस्ट कैंडल में देख भी सकते हैं। आप यहाँ पर देखिए इस कैंडल में, इस कैंडल की जो क्लोजिंग है यहाँ पर है, और वीवेप इंडिकेटर कहाँ है, यहाँ पर नीचे है। यानी कि जो लेटेस्ट कैंडल है ये वीवेप के ऊपर क्लोज हुई है। दोस्तों इसके पीछे का लॉजिक ये कहता है कि वीवेप के ऊपर आते ही कई इंट्राडे ट्रेडर्स और एल्गो सिस्टम स्टॉक को बुलिश जोन में देखना शुरू करते हैं, जिसकी वजह से तेज बाइंग होने के संकेत मिलते हैं। इसके बाद अगली कंडीशन हमें SMA में देखना है कि लेटेस्ट कैंडल 50 SMA के ऊपर क्लोज हो। तो आप लेटेस्ट कैंडल को देख सकते हैं, इस कैंडल की जो क्लोजिंग है वो यहाँ पर है, और जो 50 SMA लाइन है वो यहाँ पर नीचे है। यानी कि यहाँ पर दोस्तों हमारी ये कंडीशन में मैच हो रही है, क्योंकि जो 50 SMA लाइन है ये एक एवरेज ट्रेंड लाइन की तरह काम करती है। जब प्राइस इसके नीचे होता है तो स्टॉक वीक या साइडवेज दिख सकता है, लेकिन जैसे ही प्राइस 50 SMA के ऊपर क्लोज करता है वहां से ट्रेंड इंप्रूवमेंट का सिग्नल मिलता है। इसके पीछे की साइकोलॉजी ये कहती है कि जो ट्रेडर पहले वेट कर रहे थे उन्हें अब कंफर्मेशन मिलना शुरू हो गया है कि प्राइस एवरेज रेजिस्टेंस के ऊपर निकल रहा है, और जब इस तरीके का संकेत मिलता है तो जो ट्रेडर पहले वेट कर रहे थे वो यहाँ पर अपनी एंट्री बनाना शुरू कर देते हैं। इसके बाद दोस्तों अगली कंडीशन हमें देखना है WMA में कि लेटेस्ट कैंडल की जो क्लोजिंग हो वह 50 WMA से ऊपर होनी चाहिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारी 50 WMA की लाइन है वो यहाँ पर है ब्लैक वाली है, और इस कैंडल की क्लोजिंग 50 WMA के ऊपर है। यानी कि यहाँ पर ये कंडीशन भी हमारी मैच हो रही है, क्योंकि दोस्तों 50 WMA रिसेंट प्राइस को ज्यादा वेट देता है, इसीलिए यह SMA की तुलना में प्राइस मोमेंटम पर जल्दी रिएक्ट करता है। और जब प्राइस 50 WMA के ऊपर क्रॉस करता है तो इसका मतलब है कि स्टॉक में शॉर्ट टर्म मोमेंटम एक्टिव हो रहा है। यह कंडीशन हमें बताती है कि सिर्फ एवरेज ट्रेंड ही नहीं है बल्कि रिसेंट मोमेंटम भी बायर्स के फेवर में जा रहा है। साइकोलॉजी के हिसाब से यह फास्ट कंफर्मेशन है कि करंट बाइंग प्रेशर स्ट्रांग हो सकता है। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर आखिरी कंडीशन देखनी है, और आखिरी कंडीशन देखने के लिए हम दोबारा से जाएंगे स्टडीज में, और यहाँ पर हम दोबारा सर्च करेंगे मूविंग एवरेज। आप यहाँ पर देखिए लिखकर और इस पर क्लिक कर देना है, और इस बार इसमें आपको क्या करना है, जो सिंपल है इसकी जगह हमें कर देना है ट्रायंगुलर यानी कि TM में, और जो इसका पीरियड है वो 50 ही रहेगा। इसके कलर को हम कर देना है ग्रीन कलर से, ताकि बिल्कुल समझ में आए कि ये कौन सा TMA है और कौन सा WMA है, और यहाँ से हमें इसे डन कर देना है। जो हमने अभी TMA की लाइन लगाई है वो यहाँ पर ग्रीन वाली है, और इसमें हमें ये देखना है कि जो हमारी लेटेस्ट कैंडल है वो इस TMA से भी ऊपर क्लोज होनी चाहिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारी लेटेस्ट कैंडल है वो ये है, और यह कैंडल इस समय TMA से ऊपर है। यानी कि यहाँ पर दोस्तों हमारी ये कंडीशन भी मैच हो रही है। दोस्तों यहाँ पर हमने TMA का इस्तेमाल इसीलिए किया है क्योंकि TMA प्राइस को स्मूथ करके ट्रेंड दिखाने में मदद करता है और नॉइज को थोड़ा कम करता है। जब प्राइस 50 TMA के ऊपर क्रॉस करता है तो इसका मतलब है कि स्टॉक ने स्मूथ ट्रेंड लाइन के ऊपर भी स्ट्रेंथ दिखानी शुरू कर दी है। इसके पीछे की साइकोलॉजी यह है कि अगर स्टॉक सिर्फ एक एवरेज की नहीं बल्कि मल्टीपल मूविंग एवरेज के ऊपर जा रहा है तो ब्रेकआउट और ज्यादा स्ट्रक्चर्ड और क्लीन माना जा सकता है। दोस्तों इसमें आपको केवल इतनी ही कंडीशन देखनी है, लेकिन अब इन सभी कंडीशन को हम एक साथ समझते हैं बिल्कुल सिंपल भाषा में। तो इसमें केवल 3 इंडिकेटर का इस्तेमाल किया गया है, एक है वैल्यू, दूसरा है वीवेप और तीसरा है मूविंग एवरेज। लेकिन ट्रेंड कंफर्मेशन के लिए मूविंग एवरेज को अलग अलग पीरियड और अलग अलग फील्ड में इस्तेमाल किया गया है। यह पहले देखता है कि कैंडल बुलिश है या नहीं है, फिर देखता है कि रिसेंट प्राइस मोमेंटम एवरेज ट्रेंड से स्ट्रांग है या नहीं है, फिर वॉल्यूम कंफर्मेशन लेता है। इसके बाद वीवेप ब्रेकआउट चेक करता है और अंत में यह कंफर्म करता है कि प्राइस SMA, WMA और TMA जैसे इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के ऊपर निकल रहा है या नहीं निकल रहा है। यानी सिंपल वर्ड में यह स्ट्रेटजी ऐसे स्टॉक को फिल्टर करती है
जहां प्राइस में इंट्राडे बुलिश ब्रेकआउट, ट्रेंड सपोर्ट और वॉल्यूम सपोर्ट के साथ ही साथ वीवेब कंफर्मेशन एक साथ मिल रहे हों। और दोस्तों जब इस तरह की कंडीशन एक साथ मिलती है तो वहां से हमको एक अच्छा बुलिश साइड का मोमेंटम देखने को मिलता है। दोस्तों अब सवाल आता है कि आपको इसमें एंट्री कैसे करनी है और कैसे आपको अपना स्टॉप लॉस लगाना है और कैसे आपको इसमें अपना प्रॉफिट बुक करना है। तो एक बात आपको यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट तौर पर समझनी चाहिए कि जब यह पूरी कंडीशन मैच होती है तो आपको हमेशा आंख बंद करके एंट्री नहीं करनी है। आपको अपनी आंखें खोलकर पूरे चार्ट को देखकर ही एंट्री करनी है। सबसे पहले आप चार्ट खोलिए और देखिए कि ब्रेकआउट कैंडल बहुत ज्यादा बड़ी तो नहीं है, क्योंकि अगर ब्रेकआउट कैंडल बड़ी होगी तो वहां पर आपका स्टॉप लॉस भी बड़ा हो जाएगा। इसका सबसे बेहतर तरीका यह है कि स्टॉक वीवेब या ब्रेकआउट लेवल के पास हल्का पुल बैक दे और दोबारा बायर स्ट्रेंथ दिखाएं, तब एंट्री ज्यादा लॉजिकल होती है। और दोस्तों एग्जांपल के लिए अगर हम इस लेटेस्ट कैंडल के क्लोजिंग पर एंट्री करते हैं तो हम यहाँ से ये देखेंगे हमको किस तरीके का मूव देखने को मिला है। तो इसके लिए हम इस चार्ट को थोड़ा सा छोटा करेंगे। अभी तक की सारी कंडीशन हमारी इस कैंडल पर मैच हुई है और इस कैंडल पर सारी कंडीशन मैच होने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं करीब हमको 4% का मूव देखने को मिला है, वह भी सेम डे में। और दोस्तों यहाँ पर आप बिल्कुल स्पष्ट तौर पर समझ सकते हैं कि यह मूव कोई अचानक से नहीं आया है। इस मूव के पीछे एक लॉजिक है, कुछ कंडीशन है और जब वह पूरी कंडीशन एक साथ मैच होती है तो जहाँ से ट्रेंड की शुरुआत हो रही है वहीं पर हमको एंट्री मिलने के चांसेस बनते हैं। और यहाँ पर मैं आपको एक कंपनी का चार्ट और भी दिखाऊंगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो चार्ट है ये है इंडिया होटल का, और इंडिया होटल में हमारी सारी कंडीशन यहाँ पर इस पॉइंट पर मैच हुई और इस पॉइंट पर सारी कंडीशन मैच होने के बाद अगर हम इसका मूव देखते हैं तो इसमें सेम डे में हमें लगभग 1.5% का मूव देखने को मिला है। यानी कि दोस्तों इंट्राडे में 1 से 2% का अगर मूव मिलता है तो वह बहुत ही अच्छा मूव माना जाता है। अब सवाल आता है कि आपको इसमें अपना स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है। तो स्टॉप लॉस के लिए दोस्तों आपको हमेशा ये बात का ध्यान रखना है कि जिस कैंडल पर आप एंट्री कर रहे हैं यानी कि ब्रेकआउट कैंडल जो है उस कैंडल के लो के थोड़ा नीचे आप अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, या फिर जो यहाँ पर लाइन जा रही है वीवेब वाली, इस वीवेब लाइन के थोड़ा सा नीचे बफर देके आप अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ पर एक जरूरी बात ये देखनी है कि अगर आपका स्टॉप लॉस बहुत बड़ा बन रहा है तो आपको उस ट्रेड को अवॉइड करना ज्यादा बेहतर है। ट्रेडिंग में हर सेटअप अच्छा दिख सकता है लेकिन हर सेटअप ट्रेड करने लायक नहीं होता और आपको इसका प्रयोग उस समय करना है जब मार्केट अप ट्रेंड में हो। बियरिश और साइडवेज मार्केट में इसका प्रयोग करने से आपको बचना चाहिए। अब दोस्तों सबसे जरूरी बात आती है कि आपको इसमें अपना टारगेट कैसे सेट करना है और किस पॉइंट पर आपको इसमें से एग्जिट करना है। दोस्तों इसमें टारगेट का बिल्कुल सिंपल ही रूल है कि जिस कैंडल पर आप एंट्री कर रहे हैं उस कैंडल के नीचे आपने जितना बड़ा स्टॉप लॉस लगाया है उस स्टॉप लॉस से कम 1.5 से 2 गुना बड़ा आपका टारगेट होना चाहिए। यानी कि आपको हमेशा 1:1.5 या फिर 1:2 का रिस्क रिवार्ड लेकर चलना चाहिए। अगर स्टॉक में वैल्यूम स्ट्रांग बन रहा है और प्राइस वीवेब के ऊपर सस्टेन करता है तो आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों इस स्ट्रेटजी में सबसे जरूरी रूल यह है कि एक ट्रेड में कैपिटल का छोटा हिस्सा ही रिस्क पर लगाएं। अगर 2 या 3 ट्रेड लगातार गलत हो तो उस दिन आपको ट्रेडिंग बंद कर देना चाहिए, क्योंकि इंट्राडे में लॉस रिकवर करने की जल्दबाजी ही आपका सबसे बड़ा नुकसान कराती है। इस स्ट्रेटजी का काम सिर्फ आपको अपॉर्चुनिटी दिखाना है, प्रॉफिट गारंटी करना नहीं है। तो दोस्तों मैंने आपको स्ट्रेटजी की सभी कंडीशन को अच्छी तरह से समझा दिया है, लेकिन अगर कोई बात आपके समझ में ना आई हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं और मैं आपके कमेंट का जवाब जरूर दूंगा। और अगर आप इसका स्क्रीनर भी सीखना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आप इस तरह की लॉजिकल स्ट्रेटजी और प्रैक्टिकल ट्रेडिंग सेटअप को सिंपल भाषा में सीखना चाहते हैं तो आप चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि मैं कोशिश करता हूं कि ट्रेडिंग को टिप्स की तरह नहीं बल्कि प्रॉपर प्रोसेस की तरह समझाया जाए। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसे उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जो इंट्राडे ट्रेडिंग में स्टॉक सिलेक्शन को लेकर कंफ्यूज रहते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। आप देखते रहिए वीबी कैपिटल। आपका दिन मंगलमय हो।